नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। लेकिन अगर आप इस वीडियो को रात में अकेले देख रहे हैं तो थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्योंकि आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसने कई जिंदगियां तबाह कर दी। जरा सोचिए, अगर हर रात आपको वही सपना आए, वही चेहरा, वही डरावनी आवाज, और धीरे धीरे वो सपना सिर्फ एक सपना न रहकर आपकी असली जिंदगी पर कब्जा करने लगे, क्या होगा जब आपकी ही सोच, आपका ही दिमाग किसी और के कंट्रोल में चला जाए। आज की कहानी उसी खौफनाक मंजर की है। हर रोज सपने में आती थी आत्मा, दिमाग को कर लिया कैद। ये कहानी रोहित की है, एक ऐसा लड़का जो बिल्कुल आम जिंदगी जी रहा था, मगर उसे पता नहीं था कि उसकी जिंदगी कब एक खौफनाक मोड़ लेने वाली थी। सब कुछ उस दिन शुरू हुआ जब उसने पहली बार वो सपना देखा। एक अंधेरी रात, रोहित अपने कमरे में सोया हुआ था। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास खड़ा है। उसकी आंखें खुलीं, मगर कमरे में कोई नहीं था। फिर एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके कानों में किसी की धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। रोहित, रोहित, तुम मुझे देख सकते हो। वो एकदम से उठकर बैठ गया। कमरे में घुप अंधेरा था, लेकिन खिड़की के बाहर से आती हल्की चांदनी ने फर्श पर एक अजीब सा साया बना दिया था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। शायद ये सिर्फ एक सपना था, उसने खुद को समझाया और फिर से सोने की कोशिश करने लगा। मगर जैसे ही उसने आंखें बंद की, वो वही आवाज फिर से सुनाई दी, और इस बार और भी करीब से। तुम मुझसे बच नहीं सकते। रोहित का शरीर पसीने से तर हो गया। उसने घबराकर लाइट ऑन की, मगर कमरे में सब कुछ वैसा ही था। वो पूरी रात जागता रहा। अगली सुबह उसने सोचा कि शायद ये सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन असली डरावनी चीजें तो अब शुरू होने वाली थीं। रोहित ने उस रात जैसे तैसे सुबह कर दी, लेकिन उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ चुके थे। उसके दिमाग में बस वही आवाज गूंज रही थी, तुम मुझसे बच नहीं सकते। पूरे दिन उसने खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब वो अकेला होता, उसे महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है। रात होते ही उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। उसे डर था कि कहीं फिर से वही सपना ना आ जाए। मगर जैसे ही उसने आंखें बंद की, वो फिर उसी काली डरावनी जगह पर पहुंच गया। इस बार वो एक वीरान घर के अंदर था। दीवारों पर दरारें थीं, कोनों में मकड़ियों के जाले लगे थे, और हवा में एक अजीब सी सड़ांध फैली हुई थी। अचानक उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया, और जैसे ही उसने देखा, उसका खून जम गया। एक सफेद साड़ी में लिपटी, बिखरे बालों वाली और गहरी काली आंखों वाली एक औरत उसे घूर रही थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, और उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे उसमें कोई जान ही न हो। रोहित के कदम पीछे हटने लगे, मगर उसके पैरों में जैसे कोई जान ही नहीं बची थी। वो हिल तक नहीं पा रहा था। औरत ने अपना कटा फटा हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और कांपती आवाज में बोली, मैं तुमसे बाहर भी मिलूंगी। रोहित की सांसें थम गईं। उसने घबराकर अपनी आंखें खोल लीं, मगर डर की इंतहा तो तब हुई जब उसने देखा कि उसके कमरे में वही औरत खड़ी थी, ठीक उसी जगह जहां उसके सपने में थी। रोहित का गला सूख गया, उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। उसकी आंखों के सामने वो औरत खड़ी थी, वैसी ही जैसे सपने में। जले हुए चेहरे से रिश्ता खून, उलझे हुए बाल और उसकी गहरी शून्य जैसी आंखें। रोहित चीखना चाहता था, मगर आवाज गले में ही अटक गई। उसने अपने पूरे शरीर की ताकत लगाकर खुद को पीछे धकेला, मगर जैसे ही उसने करवट बदली, वो औरत अचानक उसकी पलंग के पास आ गई। उसकी फटी फटी उंगलियां धीरे धीरे रोहित की ओर बढ़ने लगीं। बच नहीं सकते, उसने वही शब्द दोहराए, मगर इस बार उसकी आवाज इतनी ठंडी और भारी थी कि रोहित को लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर कोई बोझ रख दिया हो। रोहित ने घबराकर आंखें बंद कर लीं। उसने मन ही मन सोचा, नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक सपना है। अचानक सब कुछ शांत हो गया। कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं। हिम्मत जुटाकर उसने धीरे धीरे आंखें खोली। कमरे में कोई नहीं था। क्या सच में कोई था, या ये मेरा दिमागी भ्रम था? वो उठकर बैठ गया।
उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। घड़ी पर नजर डाली, रात के 3 बज रहे थे। उसने गहरी सांस ली और पानी पीने के लिए बेड से उतरा, लेकिन जैसे ही उसने फ्रिज का दरवाजा खोला, उसकी आंखें डर से फैल गईं। फ्रिज के अंदर सिर्फ पानी नहीं था, वहां खून से सनी एक कटी हुई कलाई पड़ी थी, जिस पर किसी ने नाखूनों से खरोंच कर लिखा था, मैं आ रही हूं। रोहित के हाथ से पानी की बोतल गिर गई। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वो तेजी से पीछे हटा और ठोकर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें अब भी उस फ्रिज के अंदर रखी कटी हुई कलाई पर टिकी थीं। खून अब भी टपक रहा था, जैसे वो अभी अभी काटी गई हो। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपने गले से एक कमजोर सी चीख निकालने की कोशिश की, मगर आवाज नहीं निकली। घबराकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन बुदबुदाने लगा, ये सच नहीं हो सकता, ये मेरा भ्रम है, ये सपना है। धीरे धीरे उसकी सांसें थोड़ी सामान्य हुईं। उसने हिम्मत जुटाई और दोबारा आंखें खोली, मगर इस बार फ्रिज खाली था। न खून, न कटी हुई कलाई, कुछ भी नहीं। उसका सिर चकराने लगा। क्या मैं पागल हो रहा हूं? वो लड़खड़ाते कदमों से बिस्तर की तरफ बढ़ा और खुद को संभालने की कोशिश करने लगा, मगर जैसे ही उसने पलंग पर बैठने के लिए सिर झुकाया, उसके कानों में वही भयानक आवाज फिर गूंज उठी, तुम बच नहीं सकते रोहित। उसने डर के मारे तेजी से पलंग के नीचे झांका। अंधेरे में 2 चमकती हुई आंखें उसे घूर रही थीं। इससे पहले कि वो पीछे हटता, एक हड्डियों जैसी ठंडी उंगलियों ने उसका पैर जकड़ लिया। रोहित ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर वो हाथ और कसता चला गया। वो चीखने ही वाला था कि अचानक सब कुछ गायब हो गया। वो हांफते हुए पीछे हटा और दीवार से टिक गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। वो अब समझ चुका था, ये कोई सपना नहीं था, कुछ था जो उसके साथ था और अब उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। रोहित की सांसें तेज हो चुकी थीं। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था। उसने अपनी कांपती हुई उंगलियों से मोबाइल उठाया और एक दोस्त को कॉल करने की कोशिश की, मगर स्क्रीन पर कोई नेटवर्क नहीं दिख रहा था। घड़ी की ओर नजर गई। रात के ठीक 3:33 थे। कमरे में अजीब सी ठंडक फैलने लगी। हल्की हल्की फुसफुसाहटें फिर से उसके कानों में गूंजने लगीं। मैं आ रही हूं। रोहित ने तेजी से सिर घुमाया, मगर वहां कोई नहीं था। मगर तभी उसे आईने पर कुछ अजीब सा दिखा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। आईने पर भाप जैसी कुछ उभर रही थी, जैसे कोई उसमें अपनी उंगलियों से कुछ लिख रहा हो। कुछ सेकंड बाद उसमें लिखा उभर आया, देखो मुझे। रोहित की धड़कन रुकने जैसी हो गई। उसने कांपते हुए धीरे धीरे आईने की ओर देखा और तभी आईने में उसकी अपनी परछाई नहीं थी, बल्कि वहां वो औरत खड़ी थी। वही जला हुआ चेहरा, वही गहरी काली आंखें, वही फटी फटी उंगलियां, मगर इस बार वो मुस्कुरा रही थी। रोहित ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, मगर अचानक कमरे की सारी लाइट्स बुझ गईं। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था और उस अंधेरे में एक धीमी हंसी गूंज रही थी। अब तुम्हारा दिमाग मेरा है। रोहित को लगा जैसे उसका सिर फटने वाला हो। वो जमीन पर गिर पड़ा, दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। उसकी आंखों के सामने अजीब अजीब दृश्य आने लगे। लाशों से भरा कमरा, खून में सने दीवारें और उन सब के बीच वो औरत मुस्कुराती हुई। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। रोहित ने धीरे से आंखें खोलीं। वो अपने ही बिस्तर पर था। कमरे की लाइट जल रही थी। कोई आवाज नहीं, कोई परछाई नहीं, सब कुछ सामान्य लग रहा था। क्या यह सिर्फ एक सपना था? मगर जैसे ही उसने अपने हाथों की तरफ देखा, उसकी सांसें फिर से अटक गईं। उसकी हथेलियों पर नाखूनों से खरोंचे गए कुछ शब्द लिखे थे, मैं अब तुम्हारे दिमाग में हूं। रोहित का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी हथेलियों पर खुदे हुए वो शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, मैं अब तुम्हारे दिमाग में हूं। उसका सिर घूमने लगा। उसने तेजी से अपने हाथ धोने की कोशिश की, मगर खरोंचें वैसे की वैसे ही बनी रहीं, जैसे किसी ने उन्हें गहराई से उसकी त्वचा पर उकेर दिया हो। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो घबराकर कमरे से बाहर भागा और अपने घर के हर कोने में लाइट जलाने लगा। मगर अजीब बात थी, हर जगह सब कुछ पहले जैसा ही था। कोई आवाज नहीं, कोई साया नहीं,
मगर एक अनजाना डर अब भी उसके सीने में धड़क रहा था। वो खुद को समझाने लगा, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, ये बस एक बुरा सपना था, बस एक सपना। मगर तभी दीवार पर लगे घड़ी का सेकंड हैंड अचानक रुक गया। समय फिर से 3:33 सुबह पर थम गया था। रोहित ने डरते हुए घड़ी को देखा और उसी पल उसके कमरे की सभी लाइट्स एक साथ बुझ गईं। घर में घना अंधेरा छा गया। उसने मोबाइल उठाया मगर उसकी स्क्रीन ब्लैंक हो गई। कोई बैटरी लो नहीं थी, फिर भी फोन बंद हो चुका था। और फिर वो वही आवाज, मैं अब तुम्हारे अंदर हूं रोहित। इस बार वो आवाज उसके सिर के अंदर गूंज रही थी, जैसे किसी ने उसके दिमाग को पूरी तरह जकड़ लिया हो। उसका सिर दर्द से फटने लगा। उसने जमीन पर घुटनों के बल गिरकर अपना सिर पकड़ लिया। नहीं, नहीं, निकल जाओ मेरे दिमाग से, निकल जाओ। मगर हंसी और तेज हो गई। वो अब उसके दिमाग के हर कोने में गूंज रही थी। उसके चारों ओर वही जली हुई औरत के चेहरे चमकने लगे। बेडरूम की दीवारों पर, शीशे में, फर्श पर, हर जगह। रोहित की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अब खुद से हार चुका था। उसके सिर में एक अजीब सी झंझनाहट होने लगी। उसे लगा जैसे उसकी खुद की यादें मिटती जा रही थीं। वो कौन था, कहां था, क्यों था, सब कुछ धुंधला होने लगा। फिर एक पल में उसकी आंखें लाल हो गईं, उसकी सांसें गहरी हो गईं और उसकी चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। अब रोहित नहीं था, अब वो सिर्फ एक शरीर था और दिमाग में वो आत्मा। रोहित अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे, बस एक गहरी शून्यता। उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे कोई पुराना रहस्य जानकर संतुष्ट हो गया हो। कमरे में अजीब सन्नाटा था। घड़ी अब भी 3:30 पर अटकी हुई थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जली हुई मांस की। वो धीरे धीरे बिस्तर से उठा। उसकी चाल अब पहले जैसी नहीं थी, असंतुलित, झटकों से भरी। उसने आईने में खुद को देखा, मगर वहां उसका अक्स नहीं था। वहां वही औरत थी। अब तुम मैं हो और मैं तुम। उसने खुद को मुस्कुराते हुए देखा, मगर उसके होंठ नहीं हिले। आवाज किसी और की थी, मगर दिमाग अब उसी का था। हाँ हाँ हाँ, आखिरकार मैं आजाद हूं। रोहित ने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। गलियारे में हल्की पीली रोशनी थी। वो धीरे धीरे चलते हुए हॉल में पहुंचा। वहां दीवार पर लगी उसकी फैमिली फोटो टेढ़ी हो गई थी और तस्वीर में सभी के चेहरे धुंधले हो चुके थे, सिर्फ रोहित को छोड़कर। उसने धीरे से फोटो को छुआ और तस्वीर में खून की बूंदें टपकने लगीं। अब मुझे और शरीर चाहिए। उसकी आवाज अब उसकी नहीं थी, ये किसी और की थी, किसी ऐसी चीज की जो अब उसे पूरी तरह अपने वश में कर चुकी थी। वो धीरे धीरे घर से बाहर निकल गया, अंधेरे में समा गया। सड़कों पर अजीब सी शांति थी, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। और फिर उसने एक घर की तरफ देखा। वहां एक खिड़की से रोशनी आ रही थी, शायद कोई अंदर था। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। अब तुम्हारी बारी है। रोहित की आंखें अब काली हो चुकी थीं, उनमें कोई इंसानी भाव नहीं थे। उसके कदम धीरे धीरे उस घर की ओर बढ़ने लगे, जिसकी खिड़की से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। उसकी चाल में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वो अपने अंदर किसी गहरे खेल का आनंद ले रहा हो। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, उसके होंठों पर वही अजीब सी मुस्कान थी। उसने धीरे से दरवाजे पर हाथ रखा और दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। अंदर एक परिवार सो रहा था, माँ, पिता और उनकी छोटी बेटी। कमरे में घना अंधेरा था, बस खिड़की से हल्की चांदनी आ रही थी। रोहित उनके बेड के पास जाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें बच्ची पर टिक गईं। वो मासूम थी, गहरी नींद में थी। अचानक रोहित के होंठ फड़फड़ाए और उसी ठंडी भारी आवाज में उसने फुसफुसाया, अब तुम्हारी बारी है। बच्ची अचानक करवट बदल कर जाग गई। उसकी मासूम आंखें धीरे धीरे खुलीं, मगर जैसे ही उसने रोहित का चेहरा देखा, उसकी सांसें अटक गईं। वो चीखने ही वाली थी कि रोहित ने झपट कर अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया। श्श, चुप रहो, ये सिर्फ एक सपना है। बच्ची की आंखों में डर था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर अगले ही पल उसकी आंखें एकदम खाली हो गईं, भावशून्य। उसकी सांसें धीमी होने लगीं। धीरे धीरे उसकी आंखों में वही काली परछाई उतरने लगी
जो रोहित की आंखों में थी। कुछ ही सेकंड में बच्ची का शरीर सुन्न पड़ गया। उसका चेहरा वैसा ही बन गया जैसा रोहित का था। एक अजीब सी मुस्कान, भावहीन आंखें और एक ठंडा सन्नाटा। अब उस कमरे में दो लोग नहीं बल्कि दो छायाएं खड़ी थीं। अब हम दो हो गए। बच्ची ने हल्के से सिर झुकाया और रोहित के साथ दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। दोनों बाहर निकले और अंधेरे में समा गए। रात के 3:33 चुके थे और अब उन्हें अगला शिकार ढूंढना था। रोहित और बच्ची अब सड़कों पर थे। उनकी चाल असामान्य थी, धीमी मगर स्थिर। चारों ओर घना अंधेरा था और ठंडी हवा बह रही थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था, बस स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी उनके शरीरों पर पड़ रही थी, मगर उनकी परछाइयां जमीन पर नहीं बन रही थीं। अब वे दोनों एक और मकान के सामने रुके। घर के अंदर हल्की रोशनी जल रही थी, शायद कोई जाग रहा था। रोहित ने बच्ची की ओर देखा। अब तुम्हें इसे खत्म करना होगा। बच्ची ने धीरे से सिर हिलाया और घर के दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, वह खुद ब खुद चरमराकर खुल गया। अंदर एक युवक लैपटॉप स्क्रीन की रोशनी में बैठा कुछ काम कर रहा था। अचानक हवा में अजीब सी ठंडक फैल गई। युवक ने सिर उठाया और कमरे में नजरें दौड़ाईं। सब कुछ सामान्य था, मगर उसे एक अजीब सा एहसास हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने बेझिझक खिड़की की ओर देखा, मगर वहां कुछ नहीं था। फिर उसने दरवाजे की ओर देखा और उसकी रूह कांप गई। वहां एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी। उसकी आंखें अंधेरे से भरी हुई थीं। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। युवक का शरीर सुन्न पड़ने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी सांसें बंद हो रही थीं, जैसे कोई उसकी आत्मा को अंदर ही अंदर जकड़ रहा हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और फिर उसकी आंखें भी काली हो गईं। अब कमरे में 3 छायाएं थीं। तीनों ने एक दूसरे को देखा और फिर एक साथ बाहर निकल गए। घड़ी अब भी 3:30 पर अटकी थी। रात का अंधेरा गहरा हो रहा था और अब उनकी तलाश जारी थी। अब तीनों सड़कों पर चल रहे थे, रोहित, बच्ची और युवक। उनकी चाल में एक अजीब सा तालमेल था, जैसे वे किसी अदृश्य ताकत के इशारों पर बढ़ रहे हों। हवा ठंडी होती जा रही थी, सन्नाटा गहराता जा रहा था। हर स्ट्रीट लाइट के नीचे से गुजरते ही उनकी आकृतियां धुंधली हो जाती, मानो वे सच में इस दुनिया के न होकर किसी और जगह के थे। फिर वे एक और मकान के सामने रुके। ये मकान पहले से थोड़ा बड़ा था, शायद यहां कोई परिवार रहता था। रोहित ने अपनी काली निर्जीव आंखों से घर की खिड़की की ओर देखा। अंदर एक महिला अपने बच्चे को सुला रही थी। बच्चा मुश्किल से 5-6 साल का होगा और मां उसे कहानियां सुनाकर सुलाने की कोशिश कर रही थी। रोहित ने बच्ची और युवक की ओर देखा। अब तुम्हारी बारी। बच्ची और युवक ने सिर झुकाया और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाजा बिना किसी आवाज के खुद ही खुल गया, जैसे किसी ने उनकी उपस्थिति को स्वीकार कर लिया हो। वे दोनों अंदर घुसे और अंधेरे में विलीन हो गए। महिला अपने बच्चे के पास बैठी थी। वह अभी अभी उसकी आंखों पर हाथ फेरकर उसे सुला रही थी कि अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। महिला ने हैरानी से इधर उधर देखा, फिर झटके से खिड़की बंद करने के लिए उठी, मगर जैसे ही वह पलटी, उसकी रूह कांप गई। बच्ची और युवक उसके सामने खड़े थे। उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं, भावशून्य, ठंडी। अब तुम्हारी बारी है। महिला की चीख उसके गले में ही अटक गई। उसके शरीर में झंझनाहट होने लगी। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और फिर सब कुछ स्याह हो गया। अब कमरे में 4 छायाएं थीं। बच्चा अब भी सो रहा था, मगर उसके सपनों में धीरे धीरे फुसफुसाहटें गूंजने लगी थीं। हम आ रहे हैं, अब तुम्हारी बारी है। घड़ी अब भी 3:30 पर अटकी थी और अब वे और आगे बढ़ने वाले थे। अब चारों घर से बाहर आ चुके थे, रोहित, बच्ची, युवक और महिला। उनकी चाल अब और भी ज्यादा धीमी और स्थिर हो चुकी थी, जैसे वे किसी अदृश्य शक्ति के आदेश का पालन कर रहे हों। चारों ने एक दूसरे को देखा और फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। उनके पीछे छूटा घर अब एकदम सुनसान था, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। सड़कें वीरान थीं, लेकिन हर गली, हर मोड़ पर कोई ना कोई नया शिकार था। उनकी तलाश अब और तेज हो चुकी थी। वे अब बस एक और आत्मा की प्रतीक्षा कर रहे थे,
जिसे अपने साथ जोड़कर अपनी संख्या बढ़ा सके। फिर उनकी नजर एक और मकान पर पड़ी। यह एक 3 मंजिला इमारत थी जिसमें कुछ खिड़कियां खुली हुई थीं। पहली मंजिल की खिड़की से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। रोहित ने एक लंबी सांस ली और अपनी काली आंखों को उस खिड़की पर टिका दिया। खिड़की के अंदर एक युवक अपने फोन में कुछ देख रहा था। उसके कमरे में हल्की नीली रोशनी थी जो शायद उसकी स्क्रीन से आ रही थी। वह गहरी सोच में डूबा था जब अचानक उसके शरीर में एक ठंडक दौड़ गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने धीरे से सिर घुमाया और खिड़की की ओर देखा। वहां एक आदमी, एक महिला, एक बच्ची और एक युवक खड़े थे। वे सब उसे घूर रहे थे। बिना पलक झपकाए उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने घबराकर पर्दा खींच दिया और तेजी से अपनी कुर्सी से उठा। मगर तभी कमरे का बल्ब झपकने लगा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घबराकर दरवाजे की ओर देखा। दरवाजा धीरे धीरे चरमराने लगा। अब तुम्हारी बारी है। उसके कानों में वही ठंडी सुनसान आवाज गूंजने लगी। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह समझ गया था अब कुछ बहुत गलत होने वाला था और अगले ही पल कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। युवक की सांसें तेज हो गईं। उसने मोबाइल उठाकर टॉर्च जलाने की कोशिश की मगर स्क्रीन ब्लैक हो चुकी थी। पूरा माहौल एक अजीब सी ठंडक से भर चुका था। उसकी रीढ़ में एक झुरझुरी दौड़ गई। वह धीमे कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ा मगर जैसे ही उसने हैंडल पकड़ा उसकी उंगलियां सुन्न हो गईं। दरवाजे की दूसरी तरफ किसी के खड़े होने का एहसास हो रहा था। उसे अपने सीने पर भारीपन महसूस होने लगा जैसे कोई उसकी आत्मा को खींच रहा हो। अब तुम्हारी बारी है। ये वही ठंडी आवाज थी जो अब उसके कानों में गूंजने लगी थी। उसने झटके से दरवाजा खोला मगर बाहर कोई नहीं था। कमरे की हल्की रोशनी लौट आई थी। हर चीज सामान्य लग रही थी मगर युवक को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। वह आईने की तरफ बढ़ा ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं। जैसे ही उसने आईने में देखा उसके चेहरे से खून उतर गया। आईने में उसकी ही परछाई थी मगर वह मुस्कुरा रही थी जबकि उसके होंठ स्थिर थे। आईने के अंदर मौजूद वह धीरे धीरे अपने होंठ हिला रहा था मगर आवाज बाहर नहीं आ रही थी। फिर अचानक आईने के अंदर का वह युवक हंसने लगा मगर असली युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी चीख गले में ही अटक गई। आईने के अंदर मौजूद परछाई ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और शीशे को पार करते हुए उसकी गर्दन पकड़ ली। अब तुम हम में शामिल हो। अगले ही पल युवक का शरीर झनझना गया। उसकी आंखें धीरे धीरे काली होने लगीं। मुस्कान स्थिर हो गई और उसका चेहरा निर्जीव होने लगा। अब कमरे में 5 छायाएं थीं। बाहर घड़ी अब भी 3:33 सुबह पर अटकी थी और अब अगला शिकार तैयार किया जा रहा था। अब 5 छायाएं सड़क पर चल रही थीं। रोहित, बच्ची, युवक, महिला और अब नया शामिल हुआ युवक। उनकी चाल और भी ज्यादा स्थिर और ठंडी हो चुकी थी। अब उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, बस एक खालीपन, एक अंधेरा। उनकी आंखों में कोई इंसानी रोशनी नहीं बची थी। वे अब बस आगे बढ़ रहे थे जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें किसी ओर खींच रही हो। तभी उनकी नजर एक और मकान पर पड़ी। यह घर बाकी घरों से थोड़ा अलग था। यहाँ की खिड़कियां बंद थीं, पर्दे गिरे हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई नहीं रहता। मगर फिर भी इस घर के अंदर एक हल्की सी हरकत थी। एक छाया खिड़की के पीछे से गुजरी थी। 5 ने एक दूसरे को देखा और फिर दरवाजे की ओर बढ़ गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को छुआ, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। भीतर अंधेरा था, एकदम सन्नाटा। बस अंदर से धीमी फुसफुसाहटें आ रही थीं। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। सड़कें फिर से सुनसान हो गईं। 5 छायाएं उस घर में समा चुकी थीं और फिर सब कुछ शांत हो गया।